हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बूढ़े और गरीब माँ बाप की बहुत ही दर्द भरी कहानी। ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं। कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गिरनार नाम का एक शहर था। गांव में जय नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जय के घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पिता गांव में छोटा मोटा काम करते और माँ गांव में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी। जय अपने माता पिता से काफी नफरत करता था, क्योंकि वो लोग उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। इसलिए गुस्से में हमेशा एक बात कहता कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। जय के माता पिता को भी दुख होता था कि वो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पर वो भी क्या करते। उनके पास जितने भी पैसे बचते वो घर चलाने में ही निकल जाते थे। जय पढ़ाई में काफी अच्छा था। वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ता, फिर उसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर स्कूल की फीस भरने की भी उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। इसलिए कभी कभी उसकी माँ घर पर ही उसे पढ़ाया करती थी, पर उसे पढ़ना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। जय का गांव में एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम करण था। करण को ये बात पता थी कि जय की घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। करण उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए स्कूल का जैसे ही एक साल खत्म होता था, वो उसकी सारी किताब जय को दे देता था। जय का दिमाग इतना तेज था कि वो एक बार में काफी किताब पढ़ लेता था। जय ने इसी प्रकार स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। करण गांव में ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसके पिताजी के व्यवसाय में जुड़ गया, पर जय के पिता का तो कोई भी व्यवसाय नहीं था और वो अब पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहता था। जय ने उसके माता पिता से कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता है। जय के माता पिता ने कहा, हम थोड़े दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। उसके माता पिता सोच में पड़ गए कि जय को शहर पढ़ाई करने के लिए जाने दें या नहीं, और अगर जाने भी दें तो उसके वह रहने खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे हम। माँ ने कहा, आज तक हमने जय के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है। अब हम इस बारे में उसे पढ़ाई में अब हम उसके शहर में पढ़ाई करने की इच्छा पूरी करनी चाहिए इस बार। जय के पिता भी इस बात से सहमत हो गए और वो दोनों जाके पैसे इकट्ठा करने लगे। उनसे जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो सारे पैसे जय को दे दिए। जय ने कहा, बस इतने से पैसे, इसमें क्या होगा। पिता बोले, हम तुम्हारे लिए इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे हमने घर चलाने के लिए बचाए थे वो भी इसमें जोड़ दिए हैं। ज्यादा पैसे न मिलने के कारण जय गुस्सा हो गया और उसी वक्त घर छोड़कर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। जय का इस प्रकार घर छोड़ने का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़े समय में उनका देहांत हो गया। पिता अब घर में पूरी तरह अकेले रह गए थे। शहर में जाके बड़ा आदमी बनने के लिए जय ने दिन रात एक कर दिए। कुछ साल तो शहर में पैसे ना होने की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। कभी कभी तो बिना खाए ही उसे सोना पड़ा, पर उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते कुछ साल में जय का नाम शहर के सबसे बड़े आदमी में आने लगा। उसकी कामयाबी आसमान छूने लगी। इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद उसे एक बात पता चल गई थी कि पैसे कमाना आसान नहीं होता और ईमानदारी से पैसे कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जय को अब उसके माता पिता की मजबूरी का एहसास होने लगा। कभी वो ये भी सोचता था कि माता पिता को पत्र लिख के माफी मांग ले और उनको बताऊं कि वो उनसे कितना प्यार करता है, पर काम उसे
पर उसे कम से कम काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। और जिस दिन वो अपने माता पिता को पत्र लिखता है, उसी वक्त उसके ऑफिस में एक पत्र आता है, और वो पत्र गांव से उसके दोस्त करण ने भेजा था। करण का पत्र देखते ही जय खुश हो गया, पर जब उसने पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी दुख में बदल गई। पत्र में लिखा था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। जय तुरंत ही गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोच लिया कि अब वो उसकी माँ के साथ ही रहेगा। उसे ये बात नहीं पता थी कि जिस दिन वो घर छोड़कर गया था, उसके थोड़े ही दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में पहुंचकर जय पहले अपने पिताजी के पास गया और पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी। जय उसकी माँ को ढूंढ रहा था, वो उनसे भी माफी मांगना चाहता था। करण वहीं खड़ा था। जय ने करण से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? करण बोला, तुम्हारी माँ तो जिस दिन गए थे उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जय जोर जोर से रोने लगा और कहा, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। करण जय को संभालता है और कहता है, तुमको गलती का एहसास हो गया, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे माता पिता की माफी भी मिल गई है। करण ने कहा, अब बहुत समय हो गया है तुमको, अब पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब जय अंतिम संस्कार करके घर आता है, घर में देखता है कि उसकी सारी बचपन की चीजें बहुत संभाल के रखी गई थी। घर में उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। घर में जय अपनी सारी चीजें देख रहा था और वहां पास में एक अलमारी भी थी। अलमारी में जय को एक पत्र मिलता है। वो पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि जय, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात किया करते थे, पर मैं तो हमेशा तुम्हें देखकर ही जिया करता था। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बचपन की चीज देखकर ही मैं जी रहा हूँ। तुमको देखकर ही हमें हमारी जीने की वजह दिखाई दे रही थी। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए थे। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, हमने तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है, हो सके तो हमको माफ कर देना। इतना पढ़ते ही जय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता पिता उनसे जितना भी हो सकता है वो सब कुछ करते हैं। उनके प्यार को कभी भी पैसों के साथ तुलना मत करें, और अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो तुरंत माफी मांग लें, क्योंकि एक बार समय चला गया तो ना माफी मिलती और ना मौका, और ना ही वो इंसान वापस आएगा। तो आज की हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने माँ बाप को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।